दोस्तों, प्यार की सरहदें कहानी के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। शराब के नशे में धुत राजबीर को समीर उसके घर पर छोड़कर चला जाता है। इधर एक लड़की तेज कदमों से चली हुई आ रही थी। एक लड़का उसके पीछे आवाज देते हुए कहता है, अमृता, अमृता वेट। अमृता रुक कर अपनी आंखों की नमी साफ करती है। मैं कब से आवाज दे रहा हूं, तुम सुन क्यों नहीं रही? कुछ काम था आपको? अमृता ने रूखी आवाज में पूछा। अमृता, आई नो कि तुम बेकसूर हो, मुझे पूरा यकीन है तुम पर, अमृता ने कहा। और आपके मुझ पर इतने यकीन की वजह क्या है सर? अरे यार, इतने वक्त से जानता हूं तुम्हें, तो क्या इतना ही नहीं समझ सकता? मुझे पता है यहाँ बहुत कुछ गलत फहमी हुई है और रजबीर तो उसका दिमाग खराब है। वो कैसे तुम पर शक कर सकता है? अरे वो तो खुद गलत है और तुमने सही किया कि उसे आईना दिखा दिया। खुद ने जो किया उसकी जरा भी शर्म नहीं और उसे और तुम पर उंगली उठा रहा है। समीर सर, आप सच में उनके दोस्त हैं या यूं ही टाइम पास करते हैं? अमृता ने एकदम से हैरानी के साथ पूछा। समीर भी उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया था। उसने अमृता से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? अमृता ने कहा, आप मुझे इतने समय से जानते हैं तो मुझ पर भरोसा है, पर आपको अपने दोस्त पर नहीं है, जबकि अपने साथ तो आप न जाने कब से हैं। राजबीर ने कुछ गलत नहीं किया, वो सब जो मैंने जानबूझकर कहा। उस रात वो अनुभा के साथ नहीं, मेरे साथ ही थे। वट, मतलब वो सच कह रहा था, उसे फंसाया गया है? समीर ने हैरानी के साथ पूछा। हाँ, फिर तुमने उसे झूठ क्यों कहा? उसे सब कुछ सच क्यों नहीं बता दिया? बहुत से क्यों ऐसे होते हैं जिसका जवाब होता है, मगर हम चाहते हुए भी उसका जवाब दे नहीं सकते हैं। समीर, अरे यार, राजबीर सच कहता है, तुम बहुत उलझी बातें करती हो। यह बताओ, जब तुम ये जानती थी फिर चुप क्यों रही? उसकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए तुम्हें। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं उन्हें कोई सफाई नहीं दूंगी। समीर, क्या मतलब? ये गलत हो रहा है। अमृता, गलत हो नहीं रहा, गलत हो चुका है। जिस पल उन्होंने दूसरों की बात सुनी और मुझसे सवाल किया, मेरी सच्चाई का सबूत मांगा, उसी समय सब गलत हो गया। वो होंगे राम, पर मैं सीता नहीं हूं जो सिर्फ उनका शक दूर करने के लिए अग्नि परीक्षा दूं। समीर, तो क्या तुम मुझसे अलग हो जाओगी? यही सही रहेगा। हैव यू लॉस्ट इट? तुम जानती हो कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। कोई प्यार व्यार नहीं है मुझसे। अगर होता तो मुझ पर लगे इल्जाम को चुपचाप नहीं सुनते, जबान खींच लेते उसके जिसने मुझ पर लांछन लगाया, मगर उन्होंने हमसे सवाल किया। अलग तो हम उसी समय हो गए जब उनकी आंखों के अपने प्रति अविश्वास देखा था। जब दो लोगों के बीच में शक पैदा हो जाए ना, फिर उसे वही करना पड़ता है जो उनके साथ नहीं करना चाहिए। और अगर किस्मत में हमारा रिश्ता टूटना ही लिखा है तो कोई नहीं रोक सकता है। इतना बोलने के बाद वो एकदम से वहां से निकल जाती है। समीर वापस मुड़कर तेज कदमों से आगे बढ़ता है, फिर अचानक से रुककर खुद से कहता है, कहां जा रहा है समीर? कहीं राजबीर को सच बताने की तो नहीं सोच रहा? नहीं नहीं, जो हो रहा है होने दे, इसी में तेरा फायदा है। इतना सब सोचकर समीर मुस्कुराने लगा। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे? राजबीर का जोर जोर से गाना सुनकर समीर वापस से वर्तमान में लौट आया था। वो राजबीर की तरफ देखता है और खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखकर कहीं से गाने की आवाज सुनकर उसके साथ गाना गा रहा है। प्यार करना जुर्म है तो जुर्म हमसे हो गया, काबिल माफी हो तुम करते नहीं ऐसे गुनाह। तंग दिल है जहां संग दिल मेरा सनम, क्या करें जोश जुनू हौसला फिर क्या करें। समीर उसे देखता है और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। राजबीर गाए जा रहा था। समीर, राजबीर, ठीक से बैठो ना। राजवीर, मैं ही बैठा तो यहीं छोड़ दोगे? राजवीर, राजवीर मुस्कुरा दिया। वो अक्सर हमसे पूछा करते थे कि कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे। अफसोस बस इतना है कि यह सवाल कभी हमने क्यों नहीं पूछा। समीर की आंखों में नमी उतर आ गई। वो राजवीर की तरफ देखकर कहता है, राजवीर बस कर यार, इतनी तकलीफ मत दे खुद को। राजवीर ने हंसते हुए कहा, सबको तलाश है खुशी की जहां में, किसी को तकलीफ नहीं चाहिए, मगर जहां खुशी की तकलीफ बन जाए तो मुसाफिर क्या करे। दोनों घर पहुंच जाते हैं। समीर राजवीर को सहारा देकर अंदर लाता है। राजवीर अपनी ही धुन में बोले जा रहा होता है। जब वो गेट पर पहुंचते हैं तो दरवाजे पर उसके पिता पहले ही वहीं पर खड़े होते हैं और वो एकदम से गुस्से में बोलते हैं, आज फिर से? राजवीर, ये क्या है सब? आशी ने देख लिया तो क्या सोचेगी? राजवीर चुप होकर उनकी तरफ देखता है, उनके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा है, सिंह साहब, अब सबके बारे में कितना सोचते हैं। माँ को दुख होगा, लोग क्या कहेंगे, आशी क्या सोचेगी, ये घर सॉरी ये मकान क्या कहेगा। सब सबकी चिंता है आपको, बस एक मेरी नहीं।
होगी भी क्यों? मैं तो ना कुछ कह सकता हूं और ना ही कुछ सोच सकता हूं। उसके पिता को एकदम से और गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, होश में आओ राजवीर, क्यों अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुले हुए हो? समझ में नहीं आता तुम्हारा ये पागलपन कैसे ठीक होगा। यूं तो दुनिया में हर दर्द की दवा है, लेकिन जब दवा ही दर्द बन जाए तो मुसाफिर क्या करे? राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा तो समीर ने उसे संभालते हुए बोला, चल कमरे में चल। मुसाफिर क्या करेगा क्या नहीं, कुछ करेगा नहीं करेगा, कमरे में जाएगा, सोने के बिस्तर पर सो जाएगा, मगर नींद कहां से लाएगा? हीरे मोतियों की सी नींद होती है क्या? राजवीर बोले जा रहा था। समीर उसे कमरे में ले जाकर सुला देता है। राजवीर अभी भी बड़बड़ा रहा था। समीर उसके जूते उतारकर ब्लैंकेट उठा देता है और वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद राजवीर सो जाता है और समीर उसके सर पर हाथ फेरकर कमरे से बाहर आ जाता है। वहां उसके पिताजी उसे मिल जाते हैं और समीर उसे एक नजर दरवाजे की ओर देखकर बढ़ जाता है। समीर, उसके पिताजी ने आवाज देते हुए कहा। समीर उनकी ओर घूमता है तो बलबीर जी उनके आसपास आकर बोलते हैं, कब तक ऐसा चलेगा समीर? समीर, आपको नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर आप दे सकते हैं? बलबीर जी, मैं चाहता हूं कि राजवीर दूसरी शादी कर ले, उसका अकेलापन दूर हो जाएगा, फिर ये सब बंद हो जाएगा। समीर, तुम राजवीर के दोस्त हो, उसे समझाओ, मेरी बात तो वो सुनता भी नहीं है। समीर ने उसे गौर से देखते हुए बोला, कैसे कर लेते हैं आप ये सब? नहीं मतलब नींद कैसे आती है आपको? मैंने तो अपनी खुदगर्जी में से एक सच छुपाया और आज तक उस गिल्ट में हूं, मगर आपने तो ना जाने कितने झूठ बोले हैं उसे। एक बात बताएंगे आप मुझे, राजवीर आपका सगा बेटा है या किसी कचरे के ढेर से उठाकर लाए थे आप? समीर, बलबीर जी ने ऊंची आवाज में बोल दिया। चिल्लाइए मत साहब, पैसा रुतबा स्टेटस बहुत मायने रखता है ना आपके लिए। आपके हिसाब से ये सब इंसान को खुशियां देता है, उन्हें आबाद करता है। राजवीर की जिंदगी भी आबाद करना चाहते थे ना आप? देख रहे हैं उसकी आबादी, हर पल मर मर के जी रहा है। बहुत खुशी हो रही होगी आपको, यही तो चाहते थे ना आप? मुझे लगता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए समीर। बलबीर जी ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा, जा ही रहा हूं, यहां रुकना भी कौन चाहता है। हाँ मगर एक बात, अभी तक तो राजवीर को आपका आधा सच पता है और आपकी बेरुखी इतनी है, सोचिए जब उसे पूरा पता चलेगा तब क्या होगा। इतना बोलने के बाद समीर वहां से तेजी से निकल गया। समीर अपने घर पर पहुंचा हुआ आकर सोफे पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ से सर पकड़ लेता है। आज देर कर दी। आवाज सुनकर वो उठा और उसकी ओर देखता है। हाँ, राजवीर को घर छोड़कर आ रहा हूं, इसलिए देर हो गई। तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, आपका ही इंतजार कर रही थी। खाना लगाऊं? नहीं, भूख नहीं है पूर्वी, तुम खा लो। क्या हुआ, आप उदास क्यों लग रहे हैं? समीर का रूखा जवाब सुनकर पूर्वी उसके पास ही बैठ गई। समीर, राजवीर की तकलीफ अच्छी नहीं लगती। सोचा था वक्त के साथ वो भूल जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूर्वी समीर के हाथ पर हाथ रख देती है और कहती है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी भाई के लिए बहुत बुरा लगता है, हम कर भी क्या सकते हैं। मुझे तो आशी के लिए बुरा लगता है, जो कुछ भी हुआ उसमें उस लड़की की क्या गलती है, मगर भाई की बेरुखी से वो बदतमीज होती जा रही है। कई बार सोचती हूँ अपने पास ले आऊं, पर पापा नहीं मानेंगे। समीर ने कहा, ऐसा नहीं है पूर्वी, राजवीर बहुत प्यार करता है उससे, पर अपने गुस्से के आगे दिखाता नहीं है। आशी ने उसे उसकी मां नजर आती है और उसे बेरुखी दिखाने लगता है। पूर्वी, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। समीर उसकी ओर देखता है और मुस्कुरा देती है। समीर उसे हक कर लेता है। अमृता छत से सूखे कपड़े जमा कर रही थी। उसके कानों में हंसी की आवाज आई तो वो नीचे झांक कर देखती है। अयान मंक के साथ फुटबॉल खेल रहा था। दोनों खेलते बहुत मस्ती कर रहे थे। अयान खिलखिलाकर हंस रहा था। ये देख अमृता के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वो उन दोनों को देखे ही जा रही थी। क्या देख रही हो? रूही ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उसे ऐसे अचानक से देखकर वो एकदम से घबरा गई और उसने कहा, कितना खुश लग रहा है। रूही ने कहा, हाँ, मयंक को बच्चे बहुत पसंद हैं। संडे को जब घर पर होते हैं तो सारा दिन अंश के साथ खेलते रहेंगे। बेचारा बच्चा परेशान हो जाता है, पर आज तो उनकी लॉटरी लग गई। लगे हुए हैं अयान के साथ, बच्चे के साथ भी बच्चे बने हुए हैं। अमृता देख रही थी। मयंक ने अयान को गोद में लेकर गोल गोल घुमा रहा था। अयान खुश होकर उसके गले लग गया और ये देखकर अमृता की आंखें पनीली हो गई। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, उसकी जिंदगी की ये कमी कभी पूरी नहीं कर पाऊंगी। माँ के साथ एक बच्चे को उसके पिता की भी जरूरत होती है, मगर मेरे बच्चे के नसीब में तो ये खुशी नहीं है।
भगवान जी ने मेरी गोद के साथ उसे मेरी किस्मत भी दे दी। जैसे मैं पूरी जिंदगी प्यार के लिए तरसती रहूं, मेरा बच्चा भी अपने पिता के लिए प्यार को तरसता रहे। उसकी आंखें एकदम से नम हो गई। रूही ने उसे गले लगा लिया और ये कहा, ये सब मत सोच, तू एक बहुत अच्छी माँ है। अयान, तेरे होते हुए किसी की जरूरत नहीं, और अगर कभी होगी तो मैं और मयंक तो है ना। अमृता ने उसे अलग होकर मुस्कुराते हुए कहती है, रूही, आज छुट्टी है, सब घर पर है, तो सही घूमने चलें। अमृता कहती है, नहीं, तू जा, अयान को ले जा, मुझे नहीं जाना। रूही, क्या नहीं जाना, हम सब चल रहे हैं, दैट्स इट। फिर वहीं से रूही चिल्लाकर नीचे मयंक से कहती है, चलिए कहीं बाहर चलते हैं, अमृता को आए 10 दिन हो गए, हम कहीं घूमने भी नहीं गए। मयंक, ओके, सब रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं। रूही, ओके, चल अमृता। अमृता, रूही, मुझे नहीं जाना, तू सुनना। मैं कुछ नहीं सुनूई, तू चल रही है बस, वैसे भी तू शिफ्ट हो जाएगी, फिर कहाँ मौका मिलेगा। रूही उसे खींचते हुए नीचे ले गई। अयान, ओ वाह, हम घूमने जाएंगे। मयंक, यस, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। आपको पता है, आज आपके साथ खेलकर मुझे इतना मजा आया। मयंक, सच में? एकदम सच। पता, मम्मा मेरे साथ खेलती है पर वो हमेशा हार जाती है। मयंक मुस्कुराकर उसकी बातें सुन रहा था। दोनों अंदर जाते हैं। अयान भागकर अमृता के पास पहुंच जाता है। मम्मा, आज हम घूमने जाएंगे। अमृता मुस्कुरा देती है, मम्मा, आज ना मैं अपनी फेवरेट वाली ड्रेस पहनूंगा, वही जो आप मेरे बर्थडे पर लेकर आई थी। ओके, आप वहीं पहन लेना, अमृता ने कहा। और आप ना वो पिंक वाली साड़ी पहनना, आप बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं उसमें, अयान ने कहा। ठीक है, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, अमृता ने कहा और खुद भी तैयार होने के लिए चली गई। दोनों तैयार होकर बाहर आते हैं। रूही अमृता को देखकर कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो। और मैं मासी, मैं अच्छा नहीं लग रहा? अयान ने पूछा तो रूही मुस्कुराकर उसके गाल खींचकर कहती है, आप तो सबसे अच्छे लग रहे हो। अयान भागकर मयंक के पास जाकर कहता है, चलिए अंकल। मयंक अयान की उंगली पकड़कर आगे बढ़ गया। रूही और अमृता भी अंश के साथ उनके पीछे बाहर निकल गई। बाहर आने के बाद अयान बहुत खुश था, वो पूरा एंजॉय कर रहा था। अयान को इतना खुश देखकर अमृता भी खुश हो जाती है। क्या जहां पर वो घूमने जाएंगे उनको वहां पर आगे राजवीर भी मिल जाएगा? क्या होगा वहां पर, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताते रहें।